Good morning. What's going on? How are you? I hope आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके इंग्लिश बुक के सेकंड चैप्टर के पोएम पढ़ेंगे, जिसके टॉपिक है, हेडिंग है विंड। विंड में स्टूडेंट्स विंड को सबसे पहले देखेंगे, जिसको रिटन बाई है, जिसके ऑथर हैं सुब्रमण्यम भारती। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर समरी की बात करें तो समरी से पहले सुब्रमण्यम भारती जो है एक तमिल पोएट हैं, और ये आज़ादी के पहले भी अपने देशभक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे स्टूडेंट्स। और ये चूँकि ये विंड जो पोएम था, ये तमिल में लिखा गया है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ए रामानुजन ने। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और ए रामानुजन जो है कन्नड़ और इंग्लिश पोएट हैं, जो कि जाने जाते हैं अपने ट्रांसलेशंस के लिए मॉडर्न पोएट्री के। स्टूडेंट्स, इसका हेडिंग है विंड। और विंड के बारे में आप जानते हैं, विंड मतलब होता है हवा। हवा जब बहती है, ब्लो करती है, अगर धीरे धीरे बहती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही हवा जोर से बहने लगती है, तेज़ी से बहने लगती है, स्ट्रांगली बहने लगती है, तो विनाश का कारण भी बनती है। अपने अक्सर देखते रहते हैं अपने लाइफ में। बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पे वाइंड का मतलब ऑथर को हमारे लाइफ में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शन से जोड़ रहे हैं, हमारे लाइफ में आने वाले हर्डल से जोड़ रहे हैं, हमारे लाइफ में आने वाले ऑब्स्टैकल्स से जोड़ रहे हैं। मतलब कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, बेसिकली उससे ये कनेक्शन इसका दिखा रहे हैं वाइंड का। विंड कम सॉफ्टली, बोल रहे हैं कि विंड जो है धीरे आना, धीरे बहना। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज। विंडोज के जो शटर होते हैं, खिड़की के जो उसमें शटर होते हैं, उसको तोड़ो मत तुम। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स को क्या बोलते हैं कि फैलाओ मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑफ द सेल्फ। और जो किताब अलमारी पे, सेल्फ मतलब अलमीरा पे जो किताब रखा हुआ है उसे गिराओ मत। बेसिकली ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि जब जब भी हवा बोल रहे हैं कि धीरे आओ, लेकिन हम देखते हैं कि जब हवा तेज आता है तो क्या होता है, हमारी खिड़कियाँ शटर करने लगती है, आवाज़ करने लगती है, पेपर इधर उधर बिखर जाते हैं, बुक्स गिर जाते हैं अलमीरा से। इसीलिए बोल रहे हैं कि कम सॉफ्टली। उसके बाद डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स। बोल रहे हैं कि उस बुक को ना गिराओ जो कि शेल्फ पे रखा हुआ है। देयर लुक वाट यू डिड, यू थ्रे देम ऑल डाउन। और जब हवा तेजी से आती है तो बोल रहे हैं कि देखो जो तुमने किया है, सारे बुक को तुमने नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक के पेजेस को भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने रेन भी तुम ही ने लाया, बारिश भी तुम ही ने लाया। तो स्टूडेंट्स, देखते ऊपर वाले से हमें क्या पता चलता है, स्टैंजा से हमें यही पता चलता है कि बेसिकली जो लाइफ में हमारे हर्डल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उसमें क्या होते हैं कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बिखर जाते हैं और स्ट्रॉन्ग्स लोग रह जाते हैं। आगे देखने को मिलेगा। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम बहुत ही चालाक हो और उसका मजाक उड़ाती हो। वीकलिंग्स मतलब कि जो कमज़ोर हैं। फ्रेल क्रूम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। और बोल रहे हैं फ्रेल मतलब होता है शक्तिहीन, कमज़ोर, और क्रम्बलिंग मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। तुम जब आती हो इस तरह से तेज़ी से, तो घर क्या शक्तिहीन घर जो है बिखर जाते हैं। क्या बोलते हैं कि कमज़ोर दरवाजे टूट जाते हैं। कमज़ोर राफ्टर्स मतलब होता है स्टूडेंट बीम्स, जिस पे छत टिका होता है, वो गिर जाते हैं, लकड़ियाँ बिखर जाती है। बॉडीज मतलब कि अब यहाँ पे मानव के बारे में बात हो रहा है कि लोग भी बिखर जाते हैं, उनकी जीवन शैली बिखर जाती है, दिल भी बिखर जाता है, दिल भी टूट जाता है। The wind god winnows and crashes them all. He won't do what you tell him. द विंड गॉड मतलब कि यहाँ बोल रहे हैं कि पवन देव। विनोज मतलब स्टूडेंट्स, विनोज विनोज मतलब एक तरह का ये प्रोसेस है, जिसमें कि आपने देखा होगा कहीं पे कि इस तरह से क्या बोलते हैं कि किसी ग्रेन से, किसी अनाज से
गंदगी को निकाला जाता है। इसमें क्या देखते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ विंड, हेल्प हवा की मदद से ये हम इसमें जो गंदगी होती है वो निकल जाती है, और जो भारी चीज़ मतलब कि ग्रेन जो रहता है वो उसी में, इसी अपने बर्तन में मतलब रह जाता है। तो इसी बोलते हैं विनिंग, विनोइंग, जो विनो करना, जो आपकी देखते हैं बेसिकली अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, कहीं कहीं होता है। कहीं बोल रहे हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रैशेस देम ऑल, तो क्या बोलते हैं, पवन देव इन सबको उड़ा देते हैं, और क्या बोलते हैं कि इन सबको क्रैश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, वह नहीं करना चाहते हैं जो तुमने उससे बताया। सो कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ हम लोग मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और आइए हम दरवाजे को एकदम मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस करें अपने बॉडी को स्थिर रखने की, फर्म रखने की, दृढ़ निश्चय रखने की। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को स्थिर रखने की। डू दिस एंड विंड विल बी द फ्रेंड विथ अस, ऐसा करो हमारे साथ, जो हवा है, विंड जो है फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो क्या लिख रहा है कि विंड जो है वीक फायर को, मतलब कि छोटे मोटे फायर को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा दहड़ा, मतलब कि क्या बोलते हैं, रोअर बनाती है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसका फ्रेंडशिप अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसके प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। स्टूडेंट बेसिकली बोल रहे हैं पोएट कि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, और इस प्रॉब्लम में हम, अगर जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वो क्या होता है, वाश आउट हो जाता है, मतलब कि उस वो बिखर जाता है, टूट जाता है, और वहीं टिक पाते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड जो है ब्लो आउट हो जाते हैं, विंड के कारण ब्लो आउट हो जाते हैं वीक फायर्स। वीक फायर्स मतलब बेसिकली आप देखते होंगे कि अगर आप मोमबत्ती रखते हैं बाहर, तो धीरे से भी हवा आता है तो बुझ जाता है। इसका कारण ये है स्टूडेंट कि वो जो मतलब क्या बोलते हैं, वो मोमबत्ती का जो लौ है, वो आग जो है वहाँ पर फायर जो है वो वीक है, मतलब कि छोटा है। तो वहीं बताया जा रहा है कि अगर आप लाइफ में कमज़ोर रहते हैं, तो अगर सामने हर्डल आती है तो आपको प्रॉब्लम होगी और आप पास आउट हो जाइएगा। तो इस कारण से हमें लाइफ में हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। और यही बताना चाह रहे थे पोएट इस पोएम में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो अब आप इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पोएम के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।